Hello बच्चों, let us read this given question. So the given question says that in a pure inductor of 25 millihenry is connected to a source of 220 volt and give the frequency of the source is 50 hertz. The RMS current in the circuit is. तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, एक प्योर इंडक्टर बोला गया है, मतलब L की वैल्यू हमें यहाँ पे 25 मिली हेनरी दिया है, जिसे हम 25 इंटू 10⁻³ हेनरी भी लिख सकते हैं। इसी के साथ हमें V की वैल्यू दी है जो है हमारा 220 वोल्ट एंड हमें फ्रीक्वेंसी दी है जो है हमारी 50 हर्ट्ज एंड हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है IRMS की वैल्यू, RMS वैल्यू ऑफ द करंट क्या होगी। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें एक्सेल, क्योंकि इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस रहेगा, तो यहाँ पे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाता है हमारा XL, जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा L। अब हमें पता है ओमेगा मतलब होता है ट्वाइस पाई FL, ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 पाई इंटू F की वैल्यू क्या है 50 इंटू L क्या है 25 इंटू 10⁻³ अब देखिए पाई की भी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और वो हम करेंगे 22/7, ठीक है। तो जब यहाँ से हम चीजों को, अच्छा चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हमें IRMS पूछा गया है, राइट, तो IRMS वो होता है VRMS अपॉन XL, ठीक है। तो VRMS कितना दिया है हमें 220 दिया है, डिवाइडेड बाय क्या आ गया हमारा 2 इंटू 22, ये जो डिवाइडेड बाय 7 है इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, इंटू क्या हो जाएगा 50 इंटू 25 इंटू 10⁻³ राइट। तो देखिए इससे जब हम ये 22 से 22 कट हो गया, 0 से ये 0 कट हो गया, बचा गया हमारे पास यहाँ पे 7, इसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं 7 इंटू 10 या फिर 3 zeros, ठीक है, और नीचे क्या बचा, ये 5 बच गया है इंटू ये 2 और ये 25। तो कुछ इस तरीके से हमारी इक्वेशन आ जाएंगी। अब 5 2 भी 10 होता है, ठीक है, तो 10 ये दोनों कट होके एक 0 कट हो जाएगा, बचेगा क्या 7 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25। अब आई गेस 25 4 क्या होता है हमारा 100 होता है, तो बचा क्या हमारा 7 इंटू 4 और 7 इंटू 4 होता है हमारा 28 एम्पियर। So the final answer for this question is option C, that is 28 ampere. So I hope you understood it well. All the best.